Welcome to all in our maths class. In this class, we will discuss about problem of exercise 2.2. Okay. अभी तक हमने exercise 2.2 के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और आपने भी वो कॉपी में सॉल्व किए होंगे, आई होप. तो अब देखो exercise 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें क्या है, if sin a upon 3 equals to sin b upon 4 equals to 1 upon 5 and a and b lies in second quadrant, then show that 4 cos a plus 3 cos b equals to -5. मतलब आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है और एंगल जो भी है आपके वो लाइज इन बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट. और इसी डाटा से हमको फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है दिस स्टेटमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्क कुछ भी नहीं है, जो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़े थे वैसे ही हमको जो सॉल्व किए थे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व करना है नियर अबाउट. सो गिवन, अब देखो गिवन क्या है, साइन ए अपॉन 3 इक्वल्स टू साइन बी अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5. तो ये देखो दिस इक्वल्स टू दिस होगा, या तो इसके बराबर भी ये 1 अपॉन 5 होगा. सो राइट साइन ए upon 3 equals to 1 by 5 and sin b equals to 4 by sin b, मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे, sin b अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 by 5. अब रीअरेंज करो, इससे हमको sin a मिलेगा. सो देयरफॉर sin a इक्वल्स टू क्या होगा 3 by 5 एंड sin b इक्वल्स टू 4 by 5. ओके, तो ये मिल गया. अब देखो हमको क्या चाहिए, वी वांट cos a and cos b. तो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड cos a and cos b. हाउ? विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल आइडेंटिटीज. सो देयरफॉर साइन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी. cos वी नो दैट cos a इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a. अब देखो वैल्यू पुट करो, साइन ए मीन्स 3 by 5 है तो स्क्वायर क्या होगा 9 by 25. तो 1 by 9 by 25. इसके पहले हमने इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ. तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, देन 25 क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 16 अपॉन 5 और टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा कॉस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 अपॉन 5. यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है कॉस की, प्लस एंड माइनस, लेकिन वी वांट ओनली वन वैल्यू, प्लस 4/5 और माइनस 4/5. तो यहाँ पे देखो गिवन है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल ए एंड बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. मतलब एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट. तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलवेज कॉस क्या रहता है, निगेटिव, क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफी मतलब सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव और रिमेनिंग की जो भी फंक्शन है वो क्या रहते हैं, निगेटिव. तो इसमें कॉस आ गया तो कॉस क्या हो गया, निगेटिव. सो बट A lies in second quadrant. So therefore cos A equals to minus 4/5. Similarly find out करो sin B से cos B. So cos of B equals to क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर B. मीन्स क्या हो गया 1 साइन बी क्या है 4/5 मतलब 16/25. अगर इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा हमको 9/25. मीन्स कितना होगा कॉस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/5. लेकिन यहाँ पे भी हमको कोई भी एक ही वैल्यू चाहिए, प्लस या माइनस. तो अगेन बी लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. तो आपको लिखना है बट बी lies in second quadrant. So therefore cos, या तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बेस्ट वे यहाँ पे लिख रही हूँ, बट B lies in second quadrant. So therefore cos B इक्वल्स टू क्या होगा
-3/5। अब देखो we have the value of cos A as well as cos B, so consider the LHS and put in this equation. So therefore LHS क्या है, जो भी हमको प्रूव करना है, 4 cos A plus 3 cos B, so 4 into, या तो ब्रैकेट में लिखती हूँ मैं, -4/5 प्लस 3 इंटू -3/5। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये -16/5 प्लस और ये -9/5, तो कितना होगा, ये माइनस, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है हमको, तो यहाँ पे -16 और ये -9 होगा, तो कितना 25/5, सो ये कितना हो गया -5, और ये क्या है आपका RHS, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हमको ये प्रूव करना है। सेम कंसेप्ट था, कुछ नहीं, साइन कॉस रहेगा, जो फंक्शन हमको चाहिए वो हमको सॉल्व करना है, और जो भी आंसर पूछा है, जैसे यहाँ पे शो दैट है, तो आपको ये LHS कंसिडर करके इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको RHS मिलेगा। सो ओके, let's see another example of exercise 2.4, which is eliminate theta from x 3 sec theta and y 4 tan theta। अब देखो in this problem we have to eliminate theta from the given equation। अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो थीटा के फॉर्म में है, और आपको ये थीटा एलिमिनेट करना है, और जो भी इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा वो होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो आंसर आएगा वो उसमें थीटा टर्म नहीं होना चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या करना है, गिवन x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट x अपॉन 3 इक्वल्स टू सेक थीटा। सिमिलरली y इक्वल्स टू 4 tan थीटा, so therefore y/4 equals to tan theta। ठीक है, अब we know that the fundamental identity second in terms of sec और tan theta में क्या है, we know that क्या है वो फंडामेंटल आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1। सो वैल्यू पुट करो, sec स्क्वायर थीटा क्या है, x अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस y/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन ऑब्जर्व करो, दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन थीटा टर्म, मीन्स थीटा हमारा एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से हमको फंडामेंटल आइडेंटिटीज अप्लाई करके थीटा एलिमिनेट करना है। जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड लोअर क्लास में पढ़ी है, एक्स एंड वाई, उसको आप एलिमिनेट करते थे, वैसे यहाँ पे ये थीटा एलिमिनेट करना है। यहाँ पे ये जो थीटा है ये हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी, मतलब इन रिलेशन बिटवीन सेक और टैन, उससे हमने थीटा यहाँ पे एलिमिनेट किया है। सो ओके।